बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्न अल-अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। पिछली वीडियो में हमने फ़ज़ शख़्सी में इस्तेदाद के हवाले से बात की थी, दुआ के हवाले से बात की थी, मांगने वालों के हवाले से बात की थी, मांगने वालों की अक़साम बताई थी, मज़ीद तफ़सील बताई थी। और शेख हमें जिस बुनियादी नुक्ते पर लेकर आए थे वो यही था कि इस्तेदाद और दुआ या तलब, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ साथ हैं। यानी इस्तेदाद और अता, जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, इस्तेदाद पूरी हो जाती है तो अता भी हो जाती है। अगर इस्तेदाद नहीं होगी तो अता नहीं होगी। तो वहीं से आगे हम लेकर चलते हैं। पिछली वीडियो में खैर हमने ये भी बताया था कि शेख के नज़दीक कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी इस्तेदाद को जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। शेख ने बताया था कि इस्तेदाद का इल्म जो है बड़ा ही दकीक है, हर बंदा नहीं जान सकता। लेकिन शेख ने यह बताया था कि अहले हजूर के पास एक दूसरा तरीका भी है कि जिससे वो अपनी इस्तेदाद को जान लेते हैं। वो ये कि वो अता से इस्तेदाद को जानते हैं कि जब उन्हें अता हो जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि उनकी इस्तेदाद मुकम्मल हो गई थी, इसी वजह से उन्हें अता हो गई। और सबसे आला लोग कौन है या सबसे आला ग्रोह कौन है? ये वो लोग हैं कि जो अपनी इस्तेदाद से अता को जानते हैं, और ये बहुत ही कम है। इन्हें अता से पहले ही पता चल जाता है कि अब उन्हें ये अता होगा, क्योंकि उनकी इस्तेदाद मुकम्मल हो चुकी है। फरमाते हैं अहले हुजूर की गायत यही है जो हर लम्हे इस तरह से इल्म नहीं रखते कि वो हाजिर लम्हे में अपनी इस्तेदाद को जान सकें। वो अपनी हुजूरी से वो जानते हैं जो हक़ ताला ने इन्हें इस वक्त अता किया और इन्होंने इसे इस्तेदाद से ही कबूल किया। फरमाते हैं कि चूँकि इस्तेदाद का इल्म रखना जो है वो दकीक इल्म है और वो लोग नहीं जान सकते, लेकिन अहले हुजूर वो हैं कि वो जो जिस लम्हे में होते हैं उस लम्हे की अता से ये जानते हैं कि उनके पास इस्तेदाद थी। अब ये उल्टी तरफ से आके दूसरी एक, मतलब वो लोग इस्तेदाद से, जो शेख ने पहले बताया कि इस्तेदाद से अता को जानना, यानी कि इस्तेदाद को जानना उसके नतीजे में अता मिले, क्योंकि ये दोनों लाज़िम और मलज़ूम है। जब तक इस्तेदाद नहीं है अता नहीं है। शेख ने फरमाया कि जो अहले हुजूर इस्तेदाद को नहीं जानते और अक्सर नहीं जानते, वो अता के रास्ते से इस्तेदाद को जानते हैं कि जब उन्हें कोई चीज़ मिल जाती है तो उन्हें पता चल जाता है अच्छा हमारी इस्तेदाद इस टाइम पे मुकम्मल हो चुकी थी इस चीज़ की, इसी वजह से हमें मिली है। तो वो दूसरी तरफ से आके इस्तेदाद को जान लेते हैं। तो ये इस्तेदाद को जानने का एक शेख ने दूसरा रास्ता भी बता दिया, और ये आसान रास्ता है कि कोई बंदा भी थोड़ा सा फोकस कर ले, वो तवज्जो डाल ले, समझ ले इस बात को, तो उसको पता चल जाएगा कि जब उसको कोई भी चीज़ अता हुई है तो इसका मतलब है कि उसकी इस्तेदाद इस जगह पे पूरी थी। लेकिन ये भी कोई किसी लेवल पे आके कर सकता है, आम आवाम को तो इदराक ही नहीं है कि इस्तेदाद और अता जो है वो लाजिम और मलज़ूम है। तो शेख ने इनके लिए क्या कहा? अहले हुजूर की गायत यही है जो इस्तेदाद का दकीक इल्म तो नहीं रखते, लेकिन वो हाजिर लम्हे में इस इस्तेदाद को जानते हैं। वो अपनी हुजूरी से जानते हैं कि हक़ ताला ने उन्हें उस वक़्त जो अता किया वो उन्होंने अपनी इस्तेदाद से ही कबूल किया। तो वो दूसरी तरफ से आके इस्तेदाद को जान लेते हैं। आगे क्या फरमाते हैं? ये भी दो गिरोह हैं। एक वो गिरोह हैं जो कबूल करने से अपनी इस्तेदाद को जानते हैं, और दूसरे वो गिरोह हैं जो अपनी इस्तेदाद से ये जानते हैं कि वो क्या कबूल करेंगे। इस गिरोह में इस्तेदाद की मार्फत जिस इंतहाई दर्जे पर हो सकती है ये वही है। तो शेख ने फरमाया कि इस्तेदाद को जानने वाले दो लोग हैं। चूँकि ये दकीक मामला है तो बहुत कम लोग इस्तेदाद को जानते हैं डायरेक्ट। ज़्यादातर लोग अहले हुजूर जो हैं वो अता से इस्तेदाद को जानते हैं, और जो अता से इस्तेदाद को जानते हैं वो तो इस्तेदाद के मुकम्मल होने के बाद ही इसको जानेंगे कि हमारी इस्तेदाद मुकम्मल हो चुकी है तो मिली है। लेकिन जो इस्तेदाद को जानते हैं वो इस अता से कबल भी जान लेते हैं कि अब हमारी इस्तेदाद मुकम्मल हो गई है, अब अगर हम ये दुआ करेंगे तो अब हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो शेख ने कहा कि ये जो पहले जान रहे हैं अता से, ये सबसे हाई लेवल है लोगों का, यानी कि इससे आला दर्जा नहीं हो सकता, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जो अपनी इस्तेदाद तक से वाकिफ़ हैं। जो इस्तेदाद से वाकिफ़ हो गया फिर उससे बढ़, ये तो वही हो गया कि मन अरफ़ा नफ्सहु अरफ़ा रब्बहु। जिसने अपनी इस्तेदाद, अपने नफ्स को पहचान लिया तो उसको अपने रब का भी पता चल गया कि इस्तेदाद पूरी है, रब ने मुझे दे ही देना है।
आगे फरमाते हैं, इस ग्रोह में बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो तबई उजलत और अमर इम्कानी की वजह से नहीं मांगते, बल्कि इनका सवाल भी अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा होना होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फरमाते हैं कि ये जो लोग अपनी इस्तेदाद को अब जान लेते हैं बग़ैर अता के, फरमाती हैं ये इस कदर कामिल होते हैं कि इनकी तबई उजलत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह है कि जिसने अपनी इस्तेदाद जान ली, उसको पता चल गया कि इस्तेदाद होगी तो अता होगी, तो वो अब तबई उजलत उधर क्या करेगी। वो जितना भी मांगता रहे उसको पता है मुझे मिलना ही नहीं है। ये तो वो महजूब बंदा तबई उजलत से मांगेगा जिसको इदराक ही नहीं है कि इस्तेदाद क्या होती है और अता क्या होती है। वो होगा कि बस मांगता रहे, जब इस्तेदाद पूरी हो जाएगी तो अल्लाह ताला की तरफ से अता भी हो जाएगी। लेकिन जो बंदा भी इदराक रखता है और उसे पता चल जाता है कि तबई उजलत से कुछ नहीं मिलता, तो वो फिर नहीं मांगता और ना ही इम्कान से मांगता है, क्योंकि इम्कान से वो मांगता है कि जिसको पता नहीं है कि मेरी इस्तेदाद है कि नहीं है। अब शेख ने इन लोगों से दोनों की नफ़ी कर दी, इन दो कि जिनको इस्तेदाद का इल्म हो गया वो इम्कान की भी नफ़ी होगी कि ना इम्कान से मांग रहे हैं, ना एहतियातन मांग रहे हैं, ना ये सोच के मांग रहे हैं हो सकता है कि मुझे मिल जाए, क्योंकि हो सकता जो है वो इम्कान के तहत आता है और तबई उजलत वाले भी जो है वो हो सकता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इनके अंदर तबई उजलत नहीं है या तबई मिजाज नहीं है, ये अल्लाह ताला के हुक्म की ही पैरवी में इम्कान से मांग रहे हैं। और वो हुक्म यही है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन शेख फरमाते हैं कि जो आला दर्जे के लोग हैं वो ना तबई उजलत से मांगते हैं ना इम्कान से मांगते हैं। वो किस लिए मांगते हैं? वो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मांगते हैं और हुक्म ये है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फरमाते हैं कि ये फ़हुल अब्दुल माज़, ये खालिस बंदा है। आगे फरमाती हैं, इस मांगने वाले की तवज्जो इस मुअय्यन या गैर मुअय्यन सवाल में होती नहीं है। अब जो इस आयत को सामने रख के इस आला दर्जे पे पहुंचा हुआ है, वो इस आयत के हुक्म के तहत मांग रहा है। शेख कहते हैं कि जो चीज़ मांग रहा है उस चीज़ की तरफ इसकी तवज्जो ही नहीं है। अगर कुछ मांग रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो सिर्फ़ तवज्जो इस आयत पे है कि अल्लाह ने कहा है कि मुझसे मांगो, बस मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूँ। अब वो चीज़ मिले ना मिले, गैर मुअय्यन है मुअय्यन है, उसको उसके फ़िक्र ही कोई नहीं है। फरमाते हैं इस सवाली की तवज्जो इस मुअय्यन या गैर मुअय्यन सवाल में नहीं होती, बल्कि इसकी तवज्जो तो अपने आका के हुक्म की बजा आवरी में होती है। अब ये देखें किस कदर आला लेवल है। अब आप अहादीस में आई दुआओं को ज़रा इस तरह से सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ जो मांगी तो वो इस वजह से नहीं मांगी कि आपको वो चाहिए थी। हो सकता है कितनी दुआएं तो इस वजह से हों कि इस आयत का हुक्म पूरा करना है। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको एक नई ही जहत मिलेगी मांगने की भी, कि मांगने से मुराद चीज़ या का हसूल या चीज़ नहीं है। मांगने से मुराद जिससे मांगा जा रहा है उसके सामने अपनी उबूदियत का इजहार भी है, और इस इजहार में आपके सामने उस चीज़ की कोई वक़्त रह ही नहीं जाती, यानी वो चीज़ ही आपके लिए बेमानी हो जाती है कि जो आप किसी मांगने वाले से मांग रहे हैं। मतलब वैसे तो ये महबूबों में भी इस तरह होता है कि अगर आप अपने महबूब से कुछ मांग रहे होते हैं तो मकसूद तो महबूब है, वो चीज़ तो है ही नहीं। मांगना तो सिर्फ उसके साथ एक बातचीत का ज़रिया निकालने की बात है कि आपके साथ कोई तल्लक तो जुड़े ना। तो ये हक़ ताला के साथ तल्लक जोड़ना जो है, मांगना उसका सबसे बेहतर ज़रिया है। अगर आप हक़ से कोई तल्लक जोड़ना चाहते हैं तो एक ही तल्लक जुड़ सकता है कि आपकी तरफ से मुताजी ज़ाहिर हो और उसकी तरफ से उसका अता ज़ाहिर हो, गिना ज़ाहिर हो। तो अगर आप भी कहेंगे मुझे ज़रूरत नहीं है और उसको तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है, तो तल्लक तो जुड़ना ही नहीं है। तो शेख ने यहाँ पर बताया कि इस आयत में जो फरमाया गया है उसके मुख्तलिफ़ पहलू हो सकते हैं कि कोई बंदा किसी चीज़ की तलब रखते हुए भी मांग सकता है, कोई बंदा एहतियात से भी मांग सकता है, कोई बंदा अपनी इस्तेदाद को देखते हुए कि पूरी हो गई है तब भी मांग सकता है, और कोई बंदा इस वजह से भी मांग सकता है कि मुझे तो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो एक तल्लक जोड़ना है कि जो दे रहा है चीज़ उसके साथ मेरा कोई ना कोई तल्लक जुड़े। तो ये अब इस लेवल के लोग हैं। फरमाते हैं ये खालिस बंदा है। अब शेख ने उसको अब्दुन महज़ क्यों कहा? क्योंकि खालिस बंदा, जो खालिस अबूदियत है, ये वो लेवल होता है कि जब आप हर चीज़ से तल्लक तोड़ लेते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के साथ आप तल्लक जोड़ते हैं मखलूक में से, जितना आप जोड़ते हैं उतना ही आपका हक़ से तल्लक जो है वो अलहदा टूटता है।
खालिस बंदा वो है कि उसको मखलूक में से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ हक़ से ही इसका ताल्लुक़ है। मतलब इसकी मिसाल इस तरह है कि घोड़ा, अगर आपके पास घोड़ा है तो घोड़ा आपकी खिदमत कर रहा है, आप घोड़े की भी खिदमत कर रहे हैं, यानी घोड़े का ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, वो सारी आपके ज़हन में है वो चीज़। तो आपने उसको ग़ुलाम बनाया हुआ है, उसने भी आपको एक लिहाज से ग़ुलाम बनाया हुआ है। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी आपके लिए आसानी पैदा कर रही है, लेकिन गाड़ी का ध्यान आपने रखना है, उसकी ट्यूनिंग करानी है, उसमें पेट्रोल डालना है, उसको एक्सीडेंट से बचाना है, उसकी सफाई, तो वो आपके ज़हन में है, उसको चोरी होने से भी बचाना है। तो जितना आपने उससे फ़ायदा उठाया उतना ही उसने आपसे उसका जो हिस्सा था वो ले लिया। तो शेख ने यहाँ पर फरमाया कि अब्दुन माज कौन है कि जो जिससे मखलूक़ात कोई हिस्सा ना ले सकें, क्योंकि वो मखलूक़ात से तल्लक़ ही नहीं जोड़ता। तल्लक़ जुड़ेगा तो कोई हिस्सा लेंगी ना, जब तल्लक़ ही नहीं होगा तो मखलूक भी इसको छोड़ के चले जाएगी, ये तो हमारे काम का है ही नहीं। तो इस वजह से फरमाया कि ये वो लेवल है कि अब्दुल मास का जो सबसे आला लेवल है। इसकी तफसील शेख ने बाकी फतुहात में या दीगर किताबों में बड़े मज़े की हुई है, वो आप जब उस जगह पे पढ़ेंगे तो फिर पूरी ये बात खुल के आएगी कि अब्दुल मास किस तरह से होता है। और शेख ने अपने वाले से भी फरमाया था कि मुझे भी अबूदियत में से ही हिस्सा मिला है। और एक जगह पे तो फतवात में ये भी फरमाया था कि मैं अशिया से अपना तल्लक़ नहीं जोड़ता, किसी शय से मेरा कोई तल्लक़ नहीं है, बल्कि फरमाया था कि ये जो कपड़े तुमने मेरे देखे हुए हैं, जो मैंने पहने हैं, ये भी मेरे नहीं हैं, क्योंकि अगर ये मेरी मिल्कियत होगी तो उसका मतलब है कि मैं इसका ध्यान श्यान जो भी है ये भी मैं किसी से उधार लेके पहनता हूँ, उस बंदे के हैं, मेरी मिल्कियत नहीं है, मतलब इस हद तक। लेकिन ये एक अलहदा लेवल है इसके आगे अब्दुल मास की, कि आप इसकी तफसील में जाएँ, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और इस लेवल का बंदा आपको मिलना भी नामुमकिन है कि इस आज के दौर में हो। बंदे तो हैं, आपको मिलना मुमकिन है क्योंकि आपकी उससे मुनासबत नहीं है। तो इस लेवल का अगर कोई बंदा मिले तो फिर मज़ा आएगा। अच्छा जी, फरमाते हैं ये अब्दुल माज है, खालिस बंदा है, इसकी तवज्जो इस मुअय्यन या गैर मुअय्यन सवाल में है ही नहीं, बल्कि इसकी तवज्जो तो अपने आका के हुक्म की बजावरी में है। जब हाल सवाल का तकाज़ा करे तो वो अबूदियत से मांगता है, जब हाल मामला अल्लाह के सपुर्द कर देने और सकूत का मतकाज़ी हो तो वो खामोश रहता है। अब फरमा रहे हैं कि ये चूँकि हाल इस्तेदाद जब पूरी होती है तो उसकी मुकम्मल होने से एक उसका तकाज़ा जन्म लेता है। जब वो तकाज़ा जन्म लेता है तो अब मजबूरन इस शख्स ने वो तकाज़ा तो करना ही करना है, क्योंकि दुनिया में जब बंदा आया है, इस कैद में है, तो जो दुनिया के मसाइल हैं वो उसके साथ साथ ही चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो ना हो। इस्तेदाद पूरी हो गई, आपको वो चीज़ अता होनी है, चाहे आप ज़बान से तकाज़ा ना भी करें। यहाँ पर इसी वजह से शेख ने हाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ऐसे लोग हाल से तकाज़ा कर रहे थे। वैसे तो तमाम कायनात ही हाल से तकाज़ा कर रही होती है, लेकिन ज़बान से भी कर रही होती है। चूँकि ये ज़बान से नहीं करते, और ज़बान से अगर करते हैं तो अल्लाह ताला के उस हुक्म से ही करते हैं कि जो हुक्म है उसमें भी मुराद मकसूद अल्लाह ही होता है। लेकिन ज़बान से जब नहीं कर रहे होते तो हाल से कर रहे होते हैं, और हाल से भी कर रहे होते हैं तो मकसूद या मुतवज्जे अल्लाह की तरफ ही होते हैं, उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं होता। फरमाया जब हाल से तवाज़ा करते हैं तो अबूदियत से मांगता है, यानी कि अब्दुल मास की अहलियत हैसियत में, और जब हाल मामला अल्लाह के सपुर्द कर देने और सकूत का मतकाज़ी हो तो खामोश रहता है। यानी कि जब हाल कहता है कि अभी बस ठीक है, मांगने की ज़रूरत नहीं है, इस आयत का हुक्म अभी नहीं है या भी इस्तेदाद नहीं है, तो वो भी नहीं मांगता, बस खामोश रहता है। आगे फरमाया बेशक हज़रत अय्यूब और दीगर अम्बिया को आज़माया गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से इस आज़माइश के ख़त्म होने का सवाल नहीं किया एक वक्त तक। हज़रत अय्यूब की मिसाल है कि वो उनके तो बहुत शदीद आज़माइश आई। तो शेख फरमा रहे हैं कि ये नहीं है कि जिस टाइम पहले आई तो उसी टाइम ही अल्लाह ताला से दुआ कर दी, या अल्लाह इस आज़माइश को मुझसे मोड़ दे या ख़त्म कर दे या मुझे आफ़ियत दे। तो फरमाया एक वक्त तक आपने इस आज़माइश के ख़त्म होने का सवाल नहीं किया। और ये वही लेवल है कि जो शेख ने फरमाया कि जब हाल मामला अल्लाह के सपुर्द कर देने और सकूत का मतकाज़ी हो तो ऐसा शख्स खामोश रहता है। ये है असल सब्र। सब्र ये है कि जब आपको पता है कि आपके ऊपर ये चीज़ आनी है और आपको ये भी पता है कि इतने वक्त तक आनी है, तो उस वक्त तक आपने अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करनी जिस वक्त तक वो चीज़ है। लेकिन जैसे ही वो वक्त गुज़रा, हाल बदला, आपको पता चल गया कि इस्तेदाद मुकम्मल है, अब दुआ करूँगा ये चीज़ ख़त्म हो जानी, फ़ौरन से आपने करनी है। उसके बाद अगर आप रुकेंगे तो वो फिर आप वो भी अल्लाह की नाफरमानी में जाएंगे। अच्छा जी,
जब हाल मामला अल्लाह के स्पुर्द कर देने सकूत का मतकाजी हो तो खामोश रहता है। बेशक हज़रत अय्यूब और दीगर अम्बिया को आजमाया गया, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला से इस आजमाइश के ख़त्म होने का सवाल नहीं किया एक वक्त तक। ये एक वक्त तक मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मुराद यह है एक वक्त तक। फिर इसके बाद किसी वक्त, यानी वो वक्त गुज़र गया जब उनके हाल ने यह तकाजा किया कि अब इस आजमाइश के ख़त्म होने का सवाल किया जाए, तो अल्लाह ताला ने इनसे आजमाइश को दूर कर दिया। और ये वही वक्त था कि जब इस्तेदाद उनकी पूरी हो चुकी थी। जब तक इस्तेदाद पूरी नहीं हुई थी, उस वक्त तक हाल से जो अहले हुजूर या अब्दुल माज या आला दर्जे के लोग हैं, वो सवाल नहीं, वो उस मुसीबत को हटाने का सवाल नहीं करते। उन्हें पता है हम जितना मर्ज़ी सवाल कर लें, इसने नहीं हटना, ये आजमाइश पूरी होनी है, क्योंकि अभी इसका वो वक्त नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो वक्त आ जाता है, तो उसके बाद फिर वो एक लम्हा भी देर नहीं लगाते कि कहते नहीं ठीक है अभी इतना सब्र कर लिया तो 2-4 दिन और। ना, वो सब्र तो हमने मजबूरी में किया, हमें तो पहले मिल जाती तो हमने तब भी उसको छोड़ देना था, लेकिन वो अल्लाह ताला का उसमें तकाजा था, तो वो मजबूरी थी। तो उस वक़्त तक जो है ये जो है इसका इदराक नहायत ही मुश्किल है, ख़ास तौर पर तरीक़त में आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसका इदराक खुद ही हो जाएगा। इतना लेवल होता नहीं है मुरीदों का आम तौर पे कि खुद ही हो जाए। हाँ, अलबत्ता मुर्शद जिसका होता है वो फिर आपको बता देता है कि बेटा इतने लम्हे तक जो नहीं, अब आपके साथ ये मामला चलना है, तो अब आप चूँ करें या चराँ करें, जो भी करें, ये तो अब आपने यहाँ पर सब्र ही करना है, इसका कोई हल नहीं है। मेरे साथ खुद इस तरह का मामला पेश आया कि एक मामला सख्ती का जब आया, तो उस टाइम पे जिस तरफ भी बंदा मुतवज्जे हो जाए कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से है ना। तो लोगों के साथ जब कोई बात की तो किसी ने कहा कि जी ये वो, किसी ने कहा कि जी मैं तो आपकी मतलब इस लिहाज से ये मदद कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो ऐसी रोक लगती है कि उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने उसको कहा कि जी ये मुझे मेरे मुर्शिद ने बताया हुआ है कि इतना मामला ये चलना ही चलना है, तो आप इस वक्त आप कुछ भी ना करें, आप जो भी करेंगे वो होना कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद से वो मामला खुद ब खुद ही हट जाएगा। वो हुआ भी उसी तरह कि जो वो आजमाइश का कह ले या जो भी सख्ती का टाइम था वो गुज़रा, उसके बाद से मामला खुद ही आसान हो गया। अब कहने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ है कि जब तक आपके ऊपर वो चीज़, जो चीज़ आनी है वो तो आनी है, और उसके ख़त्म होने की भी जब तक इस्तेदाद नहीं पूरी होगी, टाइम नहीं पूरा होगा, उस वक़्त तक वो ख़त्म भी नहीं होनी। लेकिन जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद शेख ने कहा कि अम्बिया का भी मामला यही है कि अम्बिया ने भी उसके बाद दुआ की, और अम्बिया की सुन्नत के मुताबिक लोगों का भी मामला यही है कि लोग भी उसके बारे में दुआ करें। हाँ, अम्बिया ने उस वक़्त तक तबई उजलत के तहत दुआ नहीं की जब तक कि उनका वो टाइम पूरा नहीं हुआ। और महजूब लोग जो होते हैं, और जब भी उन पर कोई मामला आता है तो वो शुरू से ही उसके उठाने की दुआ कर देते हैं। अब शेख कह रही हैं कि इससे ये पता चलता है कि सिर्फ़ वो शख्स महजूब है, हम ये नहीं कह रहे कि उसका फ़ेल गलत है, उसको दुआ नहीं करनी चाहिए। वो उस फ़ेल से अपनी हकीकत के बारे में बता रहा है कि भाई मैं इस दर्जे में हूँ, मैं महजूब हूँ, मुझे नहीं पता। जिसका हिजाब खुला होता है उसको फिर सब्र भी आ जाता है, उसको सब कुछ आ जाता है। जिसका हिजाब जो महजूब होता है उसको सब्र भी नहीं आता, वो शिकवा भी करता है। उस मकाम पे वो शिकवा करना जो है वो अल्लाह ताला से, वो समझ लें कि वो सब्र के मुनाफी है। जिस तरह हदीस में भी है कि किसी औरत का कोई बेटा मरा या कौन मरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे, वो बड़ा रो रही थी, चीखो पुकार कर रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कहो या इसको सब्र करना चाहिए। तो उसने कहा कि जी मेरे ऊपर तो इतनी तकलीफ़ आई है, तो अगर आप पे आती तो आपको पता चलता। तो बाद में उसको बताया गया ये तो अल्लाह के रसूल हैं, तो बड़ी नादम हुई और वापस आई। तो फिर उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जो है वो पहले सदमा उला पे है, बाद में तो सब्र आ ही जाना है। तो जो सदमा उला पे सब्र नहीं करता वो फिर दूसरी तरफ निकल जाता है, मतलब वो उन लोगों में से नहीं है जो अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे हैं। यहाँ से सिर्फ हमें ये पता चल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं, मतलब शेख जो है हमें सारी बातें जो बता रही हैं बेसिकली हमें हक़ाइक़ बता रही हैं। हर बंदे का रोज़ का मामला है, उसके साथ कोई आजमाइश भी होती है, कोई तकलीफ़ भी होती है, उसके ऊपर उसने सब्र भी करना होता है, और सब्र की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद उस तकलीफ़ ने हटना भी होता है। तो ये रोज़ का हर बंदे का मामला है। शेख हमें ये बता रहे हैं कि भाई इसके पीछे हक़ाइक़ को समझो, कि तुम कहो कि जी मैं दुआ मांगता हूँ तो कबूल नहीं होती तो उसकी वजह क्या है, और तुम कहो कि जी मैंने दुआ मांगी और कबूल होगी तो उसकी वजह क्या है, और तुम कहो कि जी मुझ पे सख्ती आती है और इतनी आई है और ख़त्म नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है, और जब ख़त्म हो गई तो उसकी वजह क्या है।
क्योंकि हर बंदे के साथ ये चीज़ें रहनी हैं। तो शेख हमें इनके हक़ाइक़ बता रहे हैं कि ये इस वजह से होता है, और इसके बाद आपके ऊपर ये पता चलता है कि कौन सा बंदा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो किस लेवल में है, वो किस ग्रोह में है। तो ये जो चीज़ें आजमाइशें आती हैं ये हमें लेवल्स का बताती हैं, हमें सारी चीज़ें बताती हैं। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, यहीं पर ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है इसी से आगे लेके चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और मेरे ख़्याल में लोगों की ज़िंदगी के मामलात में से चल रहा है। हर बंदा अपने मामलात में जब इन चीज़ों को अप्लाई करेगा तो उसको ये पता चल सकता है कि वो किस तरह से उन लोगों में शामिल हो सकता है कि जो अला दर्जे वाले लोग हैं, और वो लोग क्या क्या करते हैं इन्हीं आम ज़िंदगी के मामलात में। जब उन पे तकलीफ़ पहुंचती है, जब उनको कोई मुसीबत आती है, वो किस तरह सब्र करते हैं, वो किस तरह से मांगते हैं, वो किस तरह से उनको चीज़ मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।